हेलो डियर स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। और ये है आपका शानदार सा चैनल शशि कुमार 152 और हम हैं आपके प्यारे से टीचर शशि कुमार। और यदि आपका ये चैनल नया है, यानी आपने ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल पर जाइए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी का इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। और जैसा कि थंबनेल देखकर आपको ये पता चल गया होगा कि आज क्या होने वाला है। आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, कोई लिखाई नहीं होगी, लेकिन पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही बातें होगी और ढेर सारी बातें होगी, क्योंकि हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए। और आपको बता दें कि ये ना तो 12th का है और ना तो 11th का है, ना तो 10th का है, ये सबके लिए है। यानी 10th और 12th सब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। यानी दोनों बच्चे देख सकते हैं, जो 10th में हैं वो भी और जो 12th में है वो भी, सभी के लिए आज डिस्कशन होगा। क्या करना है नहीं करना है, थंबनेल से कुछ अंदाज़ा लग गया होगा बच्चों को। और जितने बच्चे हमारे कमेंट में क्वेश्चन किए थे कि सर ये प्रॉब्लम है, वो सभी क्वेश्चन का डिस्कशन आज किया जाएगा। और एक टीचर नहीं, आपके साथ होंगे दो दो टीचर। और पहले को तो आप जानते हैं, दूसरे को जानने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आपको पता है। अच्छा, सर आने वाले हैं, आपके पीछे दिख रहे हैं, बिल्कुल। तो आज जिस शख्स को हम बुला रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके बारे में हम क्या कहें, क्योंकि हमसे ज़्यादा स्टूडेंट उनके बारे में बोलते हैं और उनका एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है। जितने भी बच्चे आज तक उनका एग्ज़ाम दिए हैं बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं आज, और बहुत अच्छे किए हैं, एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट भी आया है। तो बच्चों का कहना था कि सर हम लोग के लिए 10th वालों के लिए भी कुछ किया जाए और 12th वालों के लिए भी किया जाए। और बहुत सारे ऐसे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर कैसे तैयारी किया जाए। तो आपके लिए लेकर आ रहे हैं शानदार सा डिस्कशन, जो हम बात करने वाले हैं 2024, यानी जो आपका मिशन है, जो आपका मेन एम है कि 2024 में कैसे तैयारी करेंगे। तो चलिए, आज समय आ गया जिसका था आप इंतज़ार, वो घड़ी आ गई और हम बुला रहे हैं आपके एकदम शानदार से टीचर, जानदार से टीचर और बहुत ही फेमस टीचर अपने समय के। अभी भी एकदम पूरा जितने बच्चे हैं, बहुत बच्चे उनका रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छे पढ़ते हैं। तो चलिए, आपके साथ आने वाले हैं आपके सामने राजन सर। चलिए सर आइए, बच्चे बहुत ज़्यादा आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चे आपको ढूंढ रहे हैं। चलिए, स्वागत है सर का। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे बारे में तो शशि सर बता ही दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने बारे में बता रहा हूं। मैं राजन कुमार 10th वाले को मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं। आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पर शशि सर हमको बोले कि 10th वाले बच्चे को पढ़ने में कुछ दिक्कतें आ रही है और परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है, तो कम समय में कैसे तैयारी करेंगे इसके लिए और किस तरह से तैयारी किया जाए, इसके बारे में शशि सर बोले और आप लोगों के सामने मैं आया हूं आप लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए। चलिए, तो आज का क्लास शुरुआत करते हैं। हमने उन क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है सर, जो क्वेश्चन बार बार बच्चों से पूछा जाता है। सर का एक्सपीरियंस है, हमारा भी एक्सपीरियंस है, और जितने बच्चे ने कमेंट किया, यानी एक्सपीरियंस और कमेंट को मिला करके कुछ क्वेश्चन हमने तैयार किया है, जो सभी बच्चों को दिक्कतें आती है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अंत में मास्टर प्लान, यानी 2024 के लिए मास्टर प्लान तैयार करने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं, चिपक जाइए हमारे साथ और बने रहिए शशि कुमार 152 के साथ। और सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा दिमाग में आने वाला क्वेश्चन, सर सबसे ज़्यादा जो बच्चे पूछते हैं वो सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं कि टाइम टेबल,
हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको लगे कि कोई क्वेश्चन बच गया है तो जल्दी से जाइए और जल्दी से क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपके क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे। तब तक हम स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल कैसे करें। हम एक एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे। सर, आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है टाइम टेबल कैसे तैयार किया जाए। जो भी बातें होगी वो 2024 को लेकर के होगा। और दूसरा नंबर, अभी हमारा जो मंथ चल रहा है वो चल रहा है अगस्त। आपको भी पता है तैयारी मेनली होता है दिसंबर तक, जनवरी में रिवीजन होता है और फरवरी में एग्ज़ाम होता है। आपको पता है फरवरी में एग्ज़ाम है, तो जनवरी और फरवरी को हम काट के चलेंगे। हम बात करेंगे सर अगस्त से लेकर के दिसंबर तक। तो सर, अपना एक्सपीरियंस बताइए बच्चों को कि टाइम टेबल कैसे तैयार किया जाए। देखिए बच्चों, सबसे पहले टाइम टेबल तैयार करने के लिए आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कितने सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होती है, तो उसमें मैं सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूं और टाइम टेबल उसका कैसे होगा उसके बारे में मैं बता रहा हूं। आपके लिए सबसे पहले आता है मैथ, उसके बाद साइंस, उसके बाद सोशल साइंस, उसके बाद हिंदी, उसके बाद संस्कृत। तो इतने सब्जेक्ट की तैयारी कम समय में कैसे करें, इसका टाइम टेबल कैसे तैयार करें, इसके बारे में सबसे पहले बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि किस विषय में हमें रुचि अधिक है। जिस विषय में रुचि अधिक हो उसके लिए थोड़ा कम, और जिसमें उतना रुचि नहीं हो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम टेबल तैयार करना है। कैसे? आप प्रत्येक दिन क्या करोगे कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत, मेनली रूप से कंपलसरी सब्जेक्ट यही है। इसमें आप क्या करोगे, जैसे बहुत बच्चे होते हैं कि मैथ में ज़िंदगी भर मैथ पढ़ते हैं लेकिन मैथ में फेल कर जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर शशि कुमार 152 ये यूट्यूब चैनल है, इस पर जो आपको बताया जाएगा हर चीज़ को आसान वे में, आसान तरीके से इसमें आपको बताया जाएगा। कि जैसे मान लीजिए कि मैथ है, मैथ की तैयारी आपकी अच्छी नहीं है, तो आप इस पर ध्यान देने के लिए इसको यहाँ आपके YouTube चैनल पे जो भी पढ़ाया जाएगा उसको आप अपने हिसाब से टाइम निकाल करके, यानी 1 घंटा मान लीजिए कि इसमें देते हैं, 1 घंटा इसमें देते हैं, 1 घंटा इसमें देते हैं, 1 घंटा इसमें, 1 घंटा इसमें, इस हिसाब से आपको जो चैनल पर बताया जाएगा जिस सब्जेक्ट के बारे में आपने ऑफलाइन में क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं। अब आपको ये अगस्त से लेकर के दिसंबर तक में क्या तैयारी, कैसे तैयारी करना है, आपको इस शशि कुमार 152 के YouTube चैनल पर देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रत्येक विषय की तैयारी करनी है, जिसमें आपको प्रत्येक विषय का शॉर्ट नोट्स भी दिया जाएगा और उस नोट्स के मुताबिक आप अपने कॉपी में लिखेंगे। मैं एक बात बताता हूं कि ऑफलाइन में अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ऑफलाइन में जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो वैसे ही बोलकर लिखाते हैं। उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको लिखने की क्षमता नहीं होती, अर्थात वो गलत लिख देता है। वैसी स्थिति में वहाँ पर जो बच्चा नहीं लिख पाता है वो दिन पर दिन वो कमज़ोर होते चला जाता है। लेकिन आप यदि ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो जिस बच्चे को लिखने की कैपेसिटी नहीं है, लिखने की क्षमता नहीं है, वो जो है इस शॉर्ट नोट्स की मदद से और यहाँ पर जितने भी टीचर पढ़ाएंगे आपके सब्जेक्ट को, वो प्रत्येक चीज़ को आपको अच्छी तरह से डिफाइन करके बताएंगे।
चलिए, तो सर ने बहुत अच्छा बात बताए। सर बताए जो अगर आपको जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, यानी उस पर कम ध्यान दीजिए, और जिसमें कम रुचि है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको एक बात याद आता होगा, ये बात सुन के हमें एक बात याद आया, जब भी आप कपड़े खरीदने जाते होंगे और आपके घर में बहुत सारे कपड़े होंगे, और याद कीजिए आप सबसे ज़्यादा कौन से कपड़े को पहनते हैं। जो आपको कपड़ा अच्छा लगता होगा ना वो आप बहुत कम पहनते होंगे, और जो कपड़ा आपको अच्छा नहीं लगता होगा वो ज़्यादा पहनते होंगे। क्यों? सोचते होंगे जो इस कपड़े को पहले पहन के फाड़ देते हैं या पहनने लायक नहीं रखते हैं, फिर इस दूसरा लेंगे, लेकिन जो कपड़ा अच्छा लगता होगा उसको कम पहनते होंगे। वही हाल है क्या? मान लीजिए जिसमें आपका तैयारी रुचि है, यानी तैयारी अच्छा है, तो कम समय देना है, और अगर मान लीजिए जिसमें तैयारी नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता, दिक्कतें आती है, उस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, यानी समय को सर बैलेंस करना। हाँ, समय को मेन बैलेंस करना। फोकस हमारा यही है कि समय को बैलेंस करना है। और एक बात याद रखिएगा, इस पूरे निचोड़ का जो हम अगस्त से दिसंबर, यानी अगस्त से दिसंबर की बात जो हम कर रहे हैं, वो अगस्त से दिसंबर में कितने दिन होते हैं, कितने चैप्टर होते हैं, ये सब आप देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं सर, वो टाइम टेबल खतरनाक बनाते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए 5:30 ऐसे लिखेंगे, और लिखेंगे उठना, ठीक है, फिर लिखेंगे 6 बजे, लिखेंगे 6 बजे पढ़ने के लिए बैठना, मैथ ले लीजिए कुछ भी मैथ, फिर लेंगे 6:30 में, फिर लेंगे 7 बजे, फिर लेंगे 8 बजे, 9 बजे। ये ऐसा खतरनाक टाइम टेबल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको जो रूटीन बनाना है, जितना देर सोना है, कम से कम नींद पूरा होना चाहिए। नींद पूरा होना चाहिए। जब तक नींद आपका पूरा नहीं रहेगा तब तक आपका दिमाग फ्रेश नहीं हो सकता, और जब फ्रेश नहीं होगा तो आपके माइंड पर प्रेशर रहेगा। कैसे कि जैसे मान लीजिए कि आपने 5:30 बजे उठने का टाइम बना लिया, ठीक, आप देर रात से सो रहे हैं और आपने 5:30 बजे उठने का टाइम बना लिया, अलार्म भी लगा लिया, उसके अकॉर्डिंग आप उठ भी गए, लेकिन जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे उस समय आपको एक शब्द पढ़ोगे, दोबारा क्या हो जाएगा, झपकी आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा, आप सही से तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस तरीके से आप टाइम को सेट नहीं कीजिए। एकदम डेंजर तरीका है, 440 वोल्ट का झटका लगेगा यहाँ पर आपको। और यहाँ से एक बात और हमें समझ में आया, एक क्वेश्चन आता था कि ये बताइए सर कि मॉर्निंग में उठा जाए, ये क्वेश्चन रहता था कि एक सेकेंड, मॉर्निंग में सवेरे उठा जाए कि कहाँ उठा जाए, है ना, सॉरी, मॉर्निंग में। हाँ, क्वेश्चन क्या था सर बताते हैं। जो मॉर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर मॉर्निंग में पढ़ा जाए या कहाँ पढ़ा जाए, यानी मान लीजिए जैसे मॉर्निंग में कोई उठते हैं 5:30 बजे, ठीक है, और कोई बोलते हैं कि सर अगर हम लेट नाइट पढ़ लें, मतलब अगर अधिक रात तक पढ़ ले, 11 बजे तक पढ़ ले, 12 बजे तक पढ़ ले, तो क्या कौन सा अच्छा है, 3 बजे 4 बजे सुबह उठ के पढ़े या हम लेट नाइट पढ़े, क्या मतलब अच्छा है? देखिए, बच्चे अपने सुविधा के अनुसार, कुछ बच्चे को आदत बना हुआ रहता है कि लेट नाइट तक पढ़े, कुछ बच्चे सवेरे सो जाते हैं और मॉर्निंग में मतलब 3 बजे 4 बजे हाँ जल्दी उठ जाते हैं। तो कभी भी जब आपको याद करने की बारी आए, तो याद करने की जब बारी आए तो हमेशा शांत माहौल में थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। चाहे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए, शोरगुल में कभी नहीं पढ़ना है। शांत माहौल में जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आप लेट नाइट तक आपको जगने का आदत है तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। जिनको मॉर्निंग होगा वो मॉर्निंग में कर सकते हैं। और एक बात बता दें कि ये ओनली 10th के लिए नहीं है, ये आप 10th समझ रहे होंगे तो आपको पता है कि ये 12th के लिए भी है। 12th के लिए सेम सब्जेक्ट होगा सर, मैथ या बायो, हाँ, फिजिक्स, हाँ, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश, यही होगा। तो आप सेम कंडीशन अप्लाई रहेगा। पर्सनल अभी तक जो हमको लगा कि कहना है सर का, जो
पर्सनल सब्जेक्ट पे नहीं देखना है, ऑल ओवर सब्जेक्ट पे देखना है, सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। नंबर सभी के बराबर होते हैं। नंबर, अच्छा आप बताइए, अगर सर ऐसा हो सकता है क्या कोई स्टूडेंट 24 घंटा का 24 घंटा रोज मैथ पढ़े और वो टॉप कर जाए? क्योंकि 100 में 100 मार्क्स का होता है। हाँ। और जिंदगी में वो कितना भी मेहनत कर ले तो 101 नहीं ला सकता। नहीं, क्या सर? नहीं, 101 नहीं ला सकता। तो आपको पता है कि हमें 100 नंबर का ही मिलेगा, तो क्यों ना हम हर सब्जेक्ट में 100 के नजदीक पहुंच जाए। और हमारा टारगेट है 95% प्लस, मतलब इससे ऊपर जितना जाएंगे उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा। हाँ, तो 95% प्लस लाने के लिए आपको ऑल सब्जेक्ट पर कमांड रखना है। कमांड होना चाहिए। हाँ, ऑल सब्जेक्ट पर कमांड रखना है। और वो कमांड कराने के लिए हम हमारे टीम के, हमारे इस शशि कुमार 152 की यूट्यूब चैनल पर जितने भी हमारे टीम है, शिक्षक हैं, उन सभी के द्वारा आप सभी बच्चों को कमांड कराया जाएगा। बिल्कुल। हम लोग लेकिन इसमें करना क्या है, आपके सर ज़्यादा मोटिवेटेड रहें, उसके लिए आपको क्या करना है, तो चैनल को लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी पहुँचे जहां तैयारी अच्छा से सर नहीं हो पाता है। हाँ। और ऑनलाइन का यही मेन मकसद है कि हर लोगों तक हमारा बात पहुँचे और हमारा तरीका देखे जो क्यों आखिर हमारे बच्चों को ज़्यादा मार्क्स आता है। तो आप भी हो सकते हैं उस नंबर में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने दोस्त हैं सबको बताइए, मिल के तैयारी कीजिए। और इसी दौर में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइम टेबल का फंडा तो आप समझ गए होंगे। 2 बातें यहाँ से आता है, मॉर्निंग में उठें या लेट नाइट पढ़ें, तो आप अपने सुविधा अनुसार, यही बोले हाँ, सर? हाँ सर। अपने सुविधा अनुसार देख लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं नाइट में तो नाइट में जगिए, कंफर्टेबल है मॉर्निंग में उठने के लिए तो मॉर्निंग में उठिए। गया जमाना कि भोरबा में उठ के रट्टा मारो, वो जमाना गया। जिस समय आप कंफर्टेबल हैं अपने हिसाब से देखिए। नंबर 2, ऐसा खतरनाक टाइम टेबल नहीं बनाना है। मैथ पढ़ने बैठे तो आराम से मैथ पढ़ेंगे, जितना देर पढ़े मन उब गया, फिर हिंदी ले लिए, फिर इंग्लिश ले लिए, फिर फिजिक्स ले लिए, केमिस्ट्री, ऐसा करके आप जितना देर आपको कंटिन्यू कर लेना है। और सब्जेक्ट चेंज करते रहना है। और करना क्या है, बांट लीजिए ना। 5 सब्जेक्ट है, 2-3 के रेशियो में बांट सकते हैं सर, 2-2 के रेशियो में बांट सकते हैं। कैसे? 2 सब्जेक्ट एक टाइम पढ़िए, फिर 2 सब्जेक्ट एक टाइम पढ़िए, 1 सब्जेक्ट एक टाइम, और एक बात सर, एक को नाइट, एक को डे कर लीजिए। एक बात सर, कभी भी ये जो जितना भी आपके पास सब्जेक्ट है रेगुलर नहीं बनाइए। अगर रेगुलर करते हैं तो आपका समय बर्बाद होगा, बट आप अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ठीक है, तो एक बार में मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट रख सकते हैं। 5 है, 2-2 के रेशियो में बांट लीजिए। 2 सब्जेक्ट 1 टाइम, 2 सब्जेक्ट 1 टाइम और 1 टाइम 1 सब्जेक्ट। क्या सर? हाँ सर। चलिए तो क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाया जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें। इसमें मेन खास बात जो ध्यान देना है कि अभी जो हमारा समय है वो है हमारा अगस्त, और हमें डिसीजन लेना है दिसंबर तक के लिए। तो ये इतना मंथ को हिसाब से देखते हुए हमें ये डिसीजन लेना है कि सर एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट नोट्स का क्या किया जाए, तैयार किया जाए कि ना किया जाए, या क्या किया जाए, इसके लिए क्या सुविधा होना चाहिए। बच्चों, जैसा कि सर के द्वारा बोला गया कि एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार किया जाए, तो आपको जो भी सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जाएगा बाय टॉपिक चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उसमें डबल टिक मरवाया जाएगा। पीडीएफ हो या जो भी पढ़ाया जाएगा, आपको समझाया, हाँ, पीडीएफ में आपको डबल टिक के साथ जो है उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पॉइंट रहेगा, उसमें आपको डबल टिक मरा करके उसके बाद इस तरीके से आप उसमें क्या करोगे, जैसे प्रत्येक दिन आपको पढ़ाया जा रहा है और बहुत सारे पॉइंट पढ़ाए जाएंगे, लेकिन उनमें से जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है उन पर आपको डबल टिक मरवा दिया जाएगा लाइव क्लास में ही। और उसके अकॉर्डिंग आप एक नया कॉपी तैयार करके उसमें जो डबल टिक वाला पॉइंट होगा उसको आप बना सकते हैं, उसको आप रेगुलर देखते रहेंगे। इस प्रकार आपका शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएगा और याद भी हो जाएगा।
देखिए कितना अच्छा बात है। बताइए, आपको किया कराया मिल रहा है, शॉर्ट नोट्स आपको तैयार किया हुआ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक देखिए, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक दिया मिलेगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। नहीं तो हमारा ग्रुप व्हाट्सएप पर भी बना हुआ है, नंबर आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जगह फॉलो कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पर सर्च कीजिए शशि कुमार 152, हमारे ग्रुप का नाम आएगा, आप वहां ज्वाइन हो जाइए। या आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहां आपको रोज के रोज जो क्लास नोट्स, जो बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा वो नोट्स, और साथ में जो शॉर्ट नोट्स यानी जो VBI क्वेश्चन होता है वो PDF आपको उपलब्ध हो जाएगा। क्लास खत्म हुआ, इसका नोट्स मिल गया, शॉर्ट नोट्स मिल गया, एग्जाम की तैयारी कीजिए। शॉर्ट नोट में टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि टाइम आपको पता है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना टाइम आपको मिलेगा, एक बात सर मेरा मानना है कि जो समय के अनुसार नहीं चला वो समय पीछे रह गया। क्यों? अभी आप सोचिएगा, मान लीजिए आपको कहीं जाना है और वहाँ सुविधा है प्लेन से जाने का, आपने विचारा नहीं हम तो पैदल जाएंगे, तो आप जाओगे, बोलोगे आ बैल मुझे मार, तो फिर घाटा ही है। तो जहां सुविधा मिले, जहां आपको नोट्स मिले, यहाँ कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में तैयारी कीजिए। बस आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करते रहना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, बस इतना ही करना है और कुछ करना तो है नहीं। तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, शॉर्ट नोट सर के द्वारा तैयार किया गया है। सर, तो मान लीजिए कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, फ्री में आपको ये सब चीज़ उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आपका भी तो एक कर्तव्य बनता है। क्या सर? बेल दबाने का, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आपको पता है कि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन होता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएंगे आपके लिए। तो ये पता है, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो करेंगे हम करेंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे, हमारी टेक्निकल टीम करेगी, और आपको बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। क्या सर? उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो शॉर्ट नोट्स का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सर ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोला है, अगर आपके मन में अभी क्वेश्चन चल रहा है जल्दी से कमेंट कीजिए, हम आपको उस क्वेश्चन का जवाब देंगे। चलिए, ये क्वेश्चन तो सर ऐसा खतरनाक है, जो आज तक हमने जितने बच्चों को पढ़ाया है 90% स्टूडेंट पूछते हैं, और हम लोगों को खुद ये टेंशन होता था। जब हम लोग भी पढ़ते थे तो हम लोगों को भी टेंशन होता था, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो बहुत खतरनाक है, इस पे थोड़ा डिटेल हो जाए। हाँ सर, याद करते हैं तो भूल जाते हैं। सबसे पहला इसमें क्या होता है कि इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। या तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या आप उस पर, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है भी तो आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। याद करने के लिए आप किसी भी टॉपिक को ले रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, किसी भी टॉपिक की अगर बात करें तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका जो रिवीजन करते हैं, दोबारा देखते हैं, तैयारी करते हैं, दोबारा रिवीजन करते समय आपको ध्यान में रखना है कि जिस टॉपिक को आपने एक बार देखा उसको क्या करना है कि मुंह जबानी यानी कि बिना देखे हुए एक बार लिख लेना है। अगर आप लिख करके उसके बाद आप उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहते हो तो ऐसे में लिखतब और वक्तब दोनों चीज क्लियर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है अगर यदि आप ऐसा करेंगे तो भूल नहीं सकते हैं। हालांकि कहा जाता है कि मनुष्य है तो भूलना तो तय है, लेकिन जब आप किसी भी चीज के प्रति रेगुलरिटी बना लेते हैं तो जल्दी आप भूलेंगे नहीं। तो मेन कहना क्या है सर कि जो क्वेश्चन आपने ये तैयार किया उसको क्या करना है, लिख लेना है।
हाँ, क्या करना है? सबसे पहले लिख कॉन्सेप्ट के लेना साथ है। और लिखने से क्या होता है, ज्यादा हमारे दिमाग में आता है। हाँ। और जैसे आपको बताते हैं, कभी आपने ट्रेन का सफर किया होगा, मान लीजिए ये ट्रेन का सफर आप कर रहे हैं, ये बॉगी है, और हम भी एक बात सोचे थे कि मान लीजिए ये आपका कंपार्टमेंटल है, ये सीट आपका है और ये सीट आपके सामने वाले का है। आप यहाँ अगर बैठते हैं तो इस ट्रेन में क्या 2 ही बर्थ होता है? नहीं, बर्थ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता है लगभग में 1 से लेकर के 72 तक लगभग सीट रहता है स्लीपर में, और 72 लोग होंगे कम से कम, और 72 लोग होंगे तो आपको क्या 72 का चेहरा याद रहता है? नहीं याद रहता। कौन सा चेहरा याद रहता है? तो सर, हम जो सामने वाले को देखे थे वही चेहरा याद रहता है। जैसे अगर महिलाएं बैठ जाए तो पूरा कहीं ना कहीं से रिलेशन जोड़ लेती है, अच्छा फलाना नानी काकी चाची चलते रहता है। लेकिन जब हम लोग बैठते हैं, यानी लड़के लोग बैठते हैं, तो उतना रिलेशन नहीं जोड़ते, लेकिन पहचान हो जाती है। और पहचान जब हो जाती है, आपने ये सोचा कि आखिर ये 72 लोगों को भी हमने देखा था, इन लोगों को भी देखा था सर, इसीलिए याद रहता है। जो इसका चेहरा हमने बार बार देखा, हमने बार बार बातें की, तो सर ने जो बात बताया कि जो आपने पढ़ा है उसको क्या करना है, लिखना है। लिखने से क्या होगा, आप बार बार उससे मिलेंगे, उस शब्द से मिलेंगे, और आपको एग्जाम तक याद हो जाएगा। क्या सर? इसीलिए सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन करना है वो मेन पॉइंट क्या है, लिखना है। और लिखने के बाद क्या होगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी किसी बच्चे को आपने देखा है कि अपना नाम याद करते हुए? नहीं ना याद करते। क्यों नहीं याद करते? क्योंकि शुरुआत में उसने इतनी बार अपना नाम सुना है कि उसको टोटल का टोटल, पूरा का पूरा अपना नाम याद है। आपको भी अपना नाम याद होगा, और याद होगा तो आपको पता होगा। अभी अगर आप 10th और 12th में हैं, क्या आपने अ आ ई याद किया? नहीं याद किया। क्यों नहीं याद किया? क्योंकि आपने बचपन में इतनी बार स्लेट फोड़ के लिखा है, घुलट के लिखा है, जो आपको याद करने की अब जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सेम काम करना है। हाँ सर, बार बार लिखना है। इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कभी कभी होता क्या है कि बच्चे याद करते हैं, उनको लिखने का प्रैक्टिस है, तो कभी कभी दिमाग मिस्टेक कर जाता है। दिमाग कभी कभी मिस्टेक कर जाता है, लेकिन जब आप लिखते रहोगे ना, तो आपका हाथ जो है उस अगले शब्द पर पहुंचा देगा। उसके बाद जो है आपका दिमाग ऑटोमेटिक पकड़ेगा, ओ यहाँ के बाद यहाँ होगा, ये अच्छा। आपको पता है ना, क्लास का प्रेशर, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, क्लास का प्रेशर और एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है। क्या सर? यहाँ एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है, तो दोनों का प्रेशर अलग अलग है, माहौल अलग होता है। तो आपको लगता होगा सर यहाँ तो लिख ही देते हैं, एग्जाम हॉल में भी लिख देंगे। नहीं, आप यहाँ जितना लिख रहे हैं उससे थोड़ा सा वहाँ पर क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। हाँ। और टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा देर में हम डिस्कशन करेंगे आगे, बस अभी सिर्फ ये देखना है जो लिख लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप नहीं भूले होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, जल्दी से जाइए कमेंट कीजिए, और हम आपका डाउट यहाँ पर क्लियर करेंगे। कोई दिक्कत आपको हम होने नहीं देंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ा जाए सर। हाँ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एग्जाम के लिए रिवीजन कैसे करें। थोड़ा सा इसका डिस्कशन इससे पहले भी हो गया है, थोड़ा सा अभी कर लेते हैं, बात वही रहेगा। देखिए, एग्जाम के लिए रिवीजन कैसे करें, तो आपको इससे पहले भी बताया जा चुका है कि आपको रिवीजन खुद नहीं, यहाँ से करवाया जाएगा रिवीजन। जैसे आपने शॉर्ट नोट्स पढ़ा या कोई भी टॉपिक वाइज आपने पढ़ा, और उस चीज़ का आपको यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट सीरीज। आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम के व्यू से जो आपके लिए जो क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें उसी टाइप का जो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वो सब क्वेश्चन आपको ऑनलाइन टेस्ट में दिया जाएगा। इस प्रकार से आप एग्ज़ाम के व्यू से रिवीजन कर सकते हैं।
यानी रिवीजन में दो लोगों का मदद होगा, एक हमारा होगा यानी शशि कुमार 152 चैनल का नाम है, और एक आपका होगा साथ, दोनों मिल बैठेंगे, फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो एग्ज़ाम में 95% प्लस लेकर आएंगे। चलिए, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, थोड़ा सा बीच बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि लाइट कट जाती है, इसीलिए। तो एग्ज़ाम के लिए रिवीजन कैसे करें, तो सर ने बता दिया कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम बातचीत कर रहे थे कि इसमें दो लोगों का साथ होगा। पहला साथ होगा शशि कुमार 152 का, यानी हमारे चैनल का, और दूसरा जो होगा वो किसका होगा, आपका होगा। यही हम बात कर रहे थे, है ना। और इसमें लाना कितना है, तो 95% प्लस, एनी टाइम प्लस, क्योंकि हम प्लस के लिए हैं, माइनस के लिए नहीं है। तो हमारा टीम, हमारा टेक्निकल टीम, हमारे जितने टीचर्स हैं, हम लोग साथ में हैं, सभी सर आएंगे, सभी लोग बताएंगे आपको क्या करना है। तो कुछ नहीं करना है, रिवीजन में हम भी आपका साथ करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और आप अपना खुद से घर पे जो टेस्ट दीजिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, आगे भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जितना भी बातें होगी वो एग्जाम से रिलेटेड होगी। तो टोटल बातें तो इस रिवीजन से ही रिलेटेड है क्या सर? हाँ सर। तो इसलिए और भी पॉइंट हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। बस अभी इतना जान लीजिए, रिवीजन में दो लोगों का साथ होगा। 50% आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, 50% आप कीजिए, दोनों मिलकर हम लोग गर्दा उड़ाएंगे और 95% प्लस मार्क्स लेकर आएंगे, और फिर मिलेंगे इसी जगह जब हमारा आएगा रिजल्ट। क्या सर? हाँ सर। और मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, सब लोग एक साथ लाइव आकर सेलिब्रेट करेंगे, इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका वैसे रिवीजन वाला टॉपिक अभी खत्म नहीं होता है, आगे भी डिस्कशन होगा, आपको बस हमारे साथ बने रहना है। अभी देखते जाइए हम आपके लिए क्या क्या मास्टर प्लान लेकर आए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी सर बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अगर आप 10th में हैं, अगर आप 12th में हैं, तो हम दोनों को लेकर चलते हैं। 10th में है तो आपको पता है मैथ होगा, उसके बाद हमारा साइंस होगा, फिर हमारा सोशल साइंस होगा, फिर हमारा हिंदी होगा, फिर हमारा क्या होगा, संस्कृत होगा। तो इतना होगा। अगर आप 12th में हैं तो आप या तो बायो से होंगे, या तो मैथ होंगे, या दोनों होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका पीस होगा यानी फिजिक्स होगा, फिर आपका सी होगा यानी केमिस्ट्री होगा, फिर आपका हिंदी होगा, और फिर आपका इंग्लिश होगा। ये टोटल में कितना कौन विषय पर ध्यान दिया जाए 10th वाले बच्चे और ये 12th वाले बच्चे, ये अभी जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम जो हमारा मिशन है 2024 टॉप करने का, उस पर हमको क्या ध्यान देना है। यानी मैथ पर, साइंस पर, सोशल साइंस पर, हिंदी पर या संस्कृत पर, या जो बच्चे 12th में हैं वो किस पर ध्यान दे, बायो मैथ पर, फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, हिंदी पर और इंग्लिश पर। लेकिन इतना सोचने से पहले एक बात जानकारी रख लेना है कि टोटल हमारा 100 मार्क्स का ही आएगा पर सब्जेक्ट। यानी ये भी हमारा टोटल 500 का, और ये भी हमारा टोटल कितना का, 500 का। यानी 100 मार्क्स से ज़्यादा होने वाला नहीं है। अब हम ध्यान सर बताएंगे कि कौन सब्जेक्ट कैसे देखा जाएगा। तो देखिए बच्चों, किस विषय पर कितना ध्यान दें, ये हमारे सामने क्वेश्चन आया आप लोगों के द्वारा। तो बच्चों, इससे पहले भी मैंने बता दिया कि जिस सब्जेक्ट पर आपको अधिक कमांड है उस सब्जेक्ट पर कम ध्यान देंगे। कम ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। तो बच्चों, हम बता रहे थे कि किस विषय पर कितना ध्यान दें। तो इसमें पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जिस सब्जेक्ट पर, अर्थात जिस विषय में आप अधिक जानते हैं, रुचि आप अधिक रखते हैं, उसको थोड़ा कम करना है। और जिस विषय के बारे में आप उतना रुचि नहीं रखते, ध्यान नहीं देते हैं, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि आप जिस विषय, जैसे मान लीजिए कि अधिकांश विद्यार्थी मैथ पढ़ते हैं, कहते हैं मैथ में हमको बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन केवल मैथ पर ध्यान देने से काम चलने वाला नहीं है। आपको प्रत्येक विषय पर ध्यान देना है, ठीक
ठीक है, जिसमें आप रूटीन बना करके, रूटीन के मुताबिक आप, जैसे मान लीजिए कि मैथ में आप अच्छी तरह से जानते हैं, कमांड है मैथ पर, तो उसके बाद जो है अक्सर बच्चे सोशल साइंस, संस्कृत और हिंदी, इन तीनों सब्जेक्ट पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपको 95% नंबर उठाना है तो प्रत्येक विषय की जो है अच्छी तरह से तैयारी करनी है। तो प्रत्येक विषय की अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि सोशल साइंस, हिंदी या संस्कृत है, मैं 10th की अभी बात कर रहा हूँ, फिर आगे मैं 12 की बात करूँगा। SST, उसके बाद हिंदी और संस्कृत, इनमें अगर आपको ये विषय पढ़ने में उतना मन नहीं लग रहा है तो मन लगाने के लिए हम लोग आपके सामने हाजिर रहेंगे ऑनलाइन के क्लास में। तो आपको जैसे समझाया जाएगा, बताया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस पर भी ध्यान देंगे। मैथ, साइंस, प्रत्येक विषय पर ध्यान देना है, लेकिन आपको ये 2 सब्जेक्ट जो है कमांड है, बट इन सब सब्जेक्ट पर जो है आपको उतना कमांड नहीं है। तो आप इन दोनों के अपेक्षाकृत इन तीनों सब्जेक्ट पर जो है आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। वही बात, सेम रूल्स अप्लाई होगा 12 क्लास में भी। कुछ बच्चे बायो में ज़्यादा रुचि रखते हैं, कुछ बच्चे मैथ में ज़्यादा रुचि रखते हैं, या फिजिक्स में, केमिस्ट्री, किसी भी 1 या 2 सब्जेक्ट पर जो है उनको ज़्यादा मन लगता है, पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है। और अक्सर हम यही करते हैं कि जो विषय ज़्यादा मन लगता है पढ़ने में, उसी विषय के पीछे हम हाथ धो करके पढ़ जाते हैं और दूसरा विषय भूल जाते हैं। फलतः मालूम पड़ता है कि एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ गया और रेस्ट सब्जेक्ट हम तैयारी नहीं कर पाए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जिस सब्जेक्ट पर, इसमें भी जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, जिस सब्जेक्ट पर ज़्यादा कमांड है उस सब्जेक्ट पर थोड़ा कम ध्यान देना है आपको एग्जाम में बढ़िया नंबर उठाने के लिए, और रेस्ट सब्जेक्ट जो भी है उस पर आपको ध्यान देना है। ध्यान दिलाने के लिए हम लोग तो हैं ही, लेकिन हम लोगों के कहने से, कराने से नहीं होगा, आपको भी मेहनत करना होगा। जैसा कि शशि सर ने बता दिया कि इन सभी की तैयारी करने के लिए 2 आदमी का होना, 2 चीज़ का होना आवश्यक होता है, एक हमारी टीम और आपका योगदान। क्योंकि ताली बजाने के लिए 2 हाथ का होना आवश्यक होता है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता। ठीक है, तो आगे शशि सर बताएंगे। चलिए, तो सर तो बता ही दिए कि कुछ नहीं करना है, इक्वल समय दीजिए, देख लीजिए कि किस में हमको कम मार्क्स आ रहा है, कम नंबर आ रहा है, या हमारा कम तैयारी हो रहा है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। ऐसे भी सोचिए ना कि आप मान लीजिए घर से निकलते हैं 4 लोग, अगर आप घर से 4 लोग निकले कहाँ, कोचिंग के लिए जाते हैं, तो जो लोग मान लीजिए आगे हो चुके हैं और कोई लोग पीछे होंगे, तो आगे वाले तो चल ही रहे, पीछे वाले को स्पीड ज़्यादा करना है। स्पीड किसको ज़्यादा करना होता है? पीछे वाले को। तो वही बात है, जो सब्जेक्ट हमारा अच्छा है वो तो आगे है, हमारा वो आगे है, जो सब्जेक्ट हमारा पीछे है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे आपको बता दें कि जब हम 10th का कर रहे थे, अपना बात बताते हैं, जब हम 10th का कर रहे थे तो हमारा लगभग सब सब्जेक्ट अच्छा था और संस्कृत मेरा ज़्यादा अच्छा था। लेकिन क्या था, जो लास्ट में ये लगने लगा जो वो सब्जेक्ट तो हमारा बहुत अच्छा है और उसमें हम 95 प्लस स्कोर कर लेंगे, और हमने क्या किया, लास्ट में 2-3 मंथ पढ़ना बंद कर दिया। और जैसे ही पढ़ना बंद किया तो आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि फाइनल एग्ज़ाम के रिजल्ट में सबसे कम मार्क्स हमारा संस्कृत में ही आया। यानी क्या हुआ, तो वहाँ से हमने सीखा, क्या सीखा, ये सीखा कि उस पर भी ध्यान देना है जो आता है, और उस पर भी ध्यान देना है जो नहीं आता है, कम आता है। तो इक्वल बराबर लेकर चलिए हर सब्जेक्ट। हाँ, इसका कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जैसे मैथ आता है, मैंने इससे पहले भी बता दिया कुछ क्षण पहले कि जैसे सभी विद्यार्थी क्या करते हैं, जिंदगी भर मैथ पढ़ते हैं, मालूम पड़ता है कि मैथ में जो है क्रॉस लग गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कहने का मतलब यह कि आपको मैथ आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दीजिएगा मैथ बनाना। हाँ। कि ये तो हमको अबे करता, हम तो बना ही लेंगे एग्जाम में, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको आता है उसके बावजूद भी हाँ ध्यान देना है, लेकिन और सब्जेक्ट की अपेक्षा कम, लेकिन ध्यान तो देना है, रेगुलरिटी बना करके रखना है। बिल्कुल। अब डाउट क्लियर हो गया होगा
किसी खास विषय पर नहीं, ऑल सब्जेक्ट, यानी आपको पता है जो हमारे लिए सभी सब्जेक्ट एग्ज़ाम के लिए VVI है, क्योंकि हमारा जो वो आएगा ना लास्ट में एक प्रपत्र मिलेगा, लव लेटर जिसको बोलते हैं, मार्कशीट, तो उस पर आपको सभी सब्जेक्ट का नंबर देखा जाएगा। ऐसा नहीं देखा जाएगा जो चलिए आप मैथ में महान थे तो आपको एकदम पूरा बिहार टॉप, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको हर सब्जेक्ट को बराबर करना पड़ेगा। हाँ, क्या सर? हाँ। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखा जाए। हम अभी भी बोल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका क्वेश्चन यहाँ डिस्कशन नहीं हो रहा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका जो भी डाउट है उसको हम क्या करेंगे, यहीं पे क्लियर किया जाएगा। यहाँ का बात यहीं पर। अगला क्वेश्चन है, अब आया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की बारी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कैसे तैयार करें तो आपको बता दें, सर वैसे बताएंगे। उससे पहले बता दें, जो हमारा एक एप्लीकेशन भी है एंड्रॉयड पर, आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या आप जाइए प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए शशि केमिस्ट्री विथ शशि सर। उसमें आपको पूरा ऐप आ जाएगा। अभी ऐप पर कुछ नहीं दिया गया है, जैसे ही टेस्ट का अनाउंस होगा यहाँ पर आपको टेस्ट, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो वहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। अभी ऐप पर कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। और बात रही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तैयारी करने का, तो ये बात बता दें कि ऑब्जेक्टिव आपको प्रत्येक संडे तो टेस्ट होगा ही होगा। क्या सर? हाँ। ऑब्जेक्टिव आपको पर संडे टेस्ट होगा ही होगा। बीच में एट रैंडम टेस्ट होगा, कभी कभी अनाउंस तुरंत किया जाएगा, अभी आज 1 घंटे के अंदर टेस्ट होने वाला है। हाँ। टाइम वहाँ लिमिट होगा, आप ऐप पर टाइम ज़्यादा नहीं ले सकते, तो हमारा टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन था ना टाइम मैनेजमेंट वाला, वो टाइम मैनेजमेंट का भी दिक्कत दूर हो जाएगा, और कितना समय में आप ऑब्जेक्टिव कर पाते हैं वो भी आपका दिक्कत दूर हो जाएगा। और बात रही सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव का अभी सर बताएंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए हमने बोल दिया क्या, यहाँ आपको टेस्ट भी होगा, दूसरा नंबर आपको PDF के रूप में ऑब्जेक्टिव को एक जगह करके भी दिया जाएगा। हाँ, क्या सर? हाँ। यहाँ पर ग्रुप हमने शुरू में ही बोल दिया था, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, हर जगह जुड़ जाइए। टेस्ट और PDF, यानी टेस्ट भी होगा उसका, और क्वेश्चन का PDF पर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मिलेगा। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन मिलेगा, यानी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन भी होगा। हाँ। एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन होगा। इसलिए ये नहीं सोचना है, बहुत सारे सर ऐसे बोलते हैं जो क्या क्वेश्चन बैंक केवल सफिशिएंट है एग्जाम में टॉप करने के लिए? देखिए, केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ करके टॉप नहीं कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको बिहार टेक्स्ट बुक BTBC जो दिया गया है बुक, उस बुक को जो है आपको पढ़ना होगा, यानी कि यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। NCERT भी ले लेते हैं। हाँ, सेम है। हाँ, NCERT BTBC में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। आपको यहाँ पर जितना भी सब्जेक्ट है, प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको नोट्स के थ्रू आपको समझाया जाएगा। उसी में आपको अंडरलाइन भी करा दिया जाएगा। उससे आप उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बैंक को मिलाइए, या NCERT बुक्स में जो क्वेश्चन है उसको मिलाइए। जो अंडरलाइन किया जाएगा, उस अंडरलाइन को अगर यदि आप ध्यान में रख लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक और NCERT बुक का जो क्वेश्चन है वो आसानी से बन जाएगा। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव भी आपको उसी में जो है चूज करवा दिया जाएगा कि इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने का भी कैपेसिटी हो जाएगा और सब्जेक्टिव बनाने का भी कैपेसिटी हो जाएगा। बिल्कुल। और आपको टेस्ट और PDF, जितना ऑब्जेक्टिव का PDF होगा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मिलेगा। और सर के तरफ से तोहफा है जो आपको मिलेगा नोट्स, उसमें अंडरलाइन करवा दिया जाएगा। हाँ, हाँ, है ना, पूरा का पूरा। यानी आपके लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा से अच्छा। कुछ एक दो बच्चे का फ़ोन भी आया था सर कि टाइम कम है सर, कब स्टार्ट करेंगे? तो हम लोग जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। जल्द आपको डेट अनाउंस हो जाएगा कि क्रैश कोर्स कब से। हाँ। 10th के लिए यानी मिशन 2024 से स्टार्ट होने वाला है, तो 12th का भी स्टार्ट हो जाएगा, 10th का भी स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा टीम इसमें लगा हुआ है। बस आपको क्या करना है, हमें भी पता है कि टाइम कितना है और कितने समय में कितना तैयारी किया जा सकता है। तो टेस्ट भी होगा यहाँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का टेस्ट होगा, और PDF भी मिलेगा।
सर नोट्स देंगे, उसमें क्वेश्चन तो उसमें भी आपको वीवीआई क्वेश्चन सब रहेगा। यानी आप बोल दो ना सीधा, क्या सर आप क्वेश्चन बैंक ले लो, हाँ, आप मॉडल पेपर ले लो, आप गेस पेपर ले लो, यानी जितना मॉडल पेपर, गेस पेपर, क्वेश्चन बैंक मिला लो, इतना सारा एक साथ, और ये हमारा ओनली वन नोट्स, यानी ओनली वन नोट्स कवर कर देगा सबको। यानी ये क्या है, ये पूरा का पूरा बोल सकते हैं एक तरह से ब्रह्मांड, यानी पूरा का पूरा ये सब इसमें अंदर आ जाएंगे, टोटल कवर करने वाला है जो नोट्स यहाँ से मिलेगा। नोट्स कैसे मिलेगा, आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। कहाँ जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से जुड़िए, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में हाँ, आया? बिल्कुल सही। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का झंझट तो खत्म है, और तीसरा टाइप का क्वेश्चन तो सर आता नहीं है एग्जाम में, तीसरा है चोरी टाइप, है ना। तो चोरी टाइप के लिए नहीं, हमें पढ़ना है किसके लिए, हमें पढ़ना है अपने मेहनत से नंबर लाना है। क्योंकि आपको पता है कि केवल यहाँ नंबर ले आए, बहुत सारे सर ऐसे बच्चे हैं जो नंबर तो ले आते हैं लेकिन आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हमारा मेन मकसद है नंबर भी लाना है, आगे अच्छा करके भी दिखाना है, और एक अच्छा मुकाम हासिल करना है, ताकि जब हम आपसे मिलेंगे तो हम भी यहाँ बताएंगे, देखिए हमारे स्टूडेंट कहाँ से कहाँ चले गए। अब ऐसा उठाए तो ये मत सोचिएगा कहाँ से कहाँ चले गए, मतलब नीचे से ऊपर नहीं, अपने पद में नीचे से ऊपर जाना है। चलिए, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यानी टोटल एग्जाम का टेंशन का गोली यहाँ पर मिलेगा, बस आपको देखना है, खाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये क्वेश्चन है कि क्या अभी से पढ़ने पर अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें दो चीज क्लियर कर दें, अंक में हमारा मेन टारगेट है 95% प्लस, यानी लगभग में 450 नंबर से प्लस में। और अभी से मतलब है, यानी अगर आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्या इतने दिनों में पढ़कर अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ध्यान नहीं दे पाए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे थे कल करेंगे, परसों करेंगे, धीरे धीरे समय बीत गया, बहुत सारे बच्चे बीमार हो गए, बहुत सारे बच्चे चले गए मौसा मौसी के शादी में, यानी छूट गया, तो इधर उधर भी गए, तो बहुत सारे बच्चों का छूट गया है। तो क्या सर अभी से अगर शुरुआत किया जाए, मान लीजिए अगस्त है, सितंबर है, तो क्या अगस्त सितंबर से पढ़कर क्या 95% प्लस ला सकता है? हाँ, ये आराम से ला सकता है। आप 95% नंबर जो है या उससे प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो शशि कुमार 152 के जो YouTube चैनल है, इस चैनल पर रेगुलर क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। रेगुलर क्लास आप जो है अगस्त से लेकर के दिसंबर तक में आपको जो है 100% गारंटी के साथ, ऐसा बताया जाता है 100% गारंटी के साथ कि आपको अच्छा से अच्छा नंबर आसानी से उठवाया जा सकता है यहाँ से। लेकिन इसके लिए आपको भी ध्यान देना है। हाँ, अगर आपको किसी भी विषय में समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट करें और आपके कमेंट का जवाब यहाँ से दिया जाएगा आपको। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इस चैनल पर जितना भी पॉइंट बताया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी लिया जाएगा, यहाँ पे दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अगर तैयारी करते हैं तो आप आसानी से 95% प्लस नंबर उठा सकते हैं। तो सर बता दिए जो अभी से पढ़कर, अभी कुछ नहीं बीता है, जब जागो तब सवेरा, यानी अभी से पढ़कर भी अच्छे नंबर लाया जा सकता है। और आपको पता है कि बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता, क्योंकि बिना मेहनत किए आप कुछ नहीं कर सकते, अच्छे नंबर कभी नहीं ला सकते। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचिए कुछ बच्चे आपसे आगे निकल चुके होंगे, लेकिन आपको इतना स्पीड, इतना अच्छा मेहनत करना है कि हम उस बच्चे तक पहुंच सके, उससे आगे हो सके, यानी हम टॉपर के लिस्ट में जा सके। तो सर ने बताए जो क्या
यहाँ से भी तैयारी करके अच्छा नंबर लाया जा सकता है। इसमें हम आपको क्या क्या करेंगे, तो मास्टर प्लान में सर हम इसको डिस्कस करेंगे। जो हमारा जो आखिरी पहले ये जान ले ऑनलाइन पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, फिर जब हम अंत में मास्टर प्लान का डिस्कस करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे हम आपके लिए क्या कर सकते हैं और क्या आपके लिए सुविधा उपलब्ध होगा। तो ऑनलाइन पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, क्या ऑनलाइन भी पढ़ना चाहिए या केवल ऑफलाइन से ही हमारा काम हो जाएगा, तो इस दोनों बातें का चर्चा अभी होगा। ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन, यहाँ मैच होने वाला है ऑनलाइन का और ऑफलाइन का। तो चलिए सर थोड़ा सा डिस्कशन कर दीजिए इस पे। देखिए, ऑनलाइन पढ़ने से फ़ायदा और ऑफलाइन पढ़ने से फ़ायदा, देखिए इसमें क्या है कि ऑफलाइन में पढ़ते हैं फ़ायदा तो होता है, लेकिन उसमें ऑफलाइन में कुछ डिमेरिट है। डिमेरिट क्या है कि कुछ बच्चे जो पीछे बैठ करके पढ़ते हैं, बातचीत में टाइम बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद ऑफलाइन में जो जिस टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है वो पढ़ाते हैं तो कुछ पॉइंट ऐसा होता है कि आपको ओरली यानी कि बोल करके लिखाया जाता है, ठीक। तो वैसी स्थिति में बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे लिखते हैं, कुछ बच्चे नहीं लिखते हैं। या अगर ऑफलाइन में कोई भी टॉपिक सुना जाता है, अगर टीचर कोई क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा समय नहीं रह पाने के कारण जो है सभी बच्चे अच्छी तरह से न तो सुना पाते हैं न ही लिख पाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इन सभी समस्याओं का समाधान ऑनलाइन में हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में आपको प्रत्येक चीज़ यानी कि जितना भी टॉपिक है उस टॉपिक का नोट्स के थ्रू आपके इस स्क्रीन बोर्ड पर जो है प्रत्येक शब्द को लिख करके उसमें बताया जाता है, ताकि आप देखो और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कॉपी में लिखो। या एक बार अगर यदि आप लोग तो लाल बुझक्कर हैं, समझदार हैं कि एक बार जो आप देख लेंगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि ऑनलाइन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ऑनलाइन पढ़ना ज़रूरी है, इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप नया नया क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद जो है नया नया क्वेश्चन देखेंगे, बनाएंगे। उसके बाद आपको राइटिंग यानी कि आपको जो शब्द लिखने नहीं आता है उस शब्द को आप स्क्रीन बोर्ड पर से देख करके आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, तो सर तो बहुत अच्छे से बता दिए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फ़ायदा है। आपको पता है कि ऑफलाइन में क्या होता है, मान लीजिए आप पढ़ रहे थे, क्लास में बैठे हुए थे, ध्यान आया, अच्छा रास्ते में आ रहे थे, फलाना जगह कुछ दिखाई दिया, अब गया, यहाँ जो सर बता रहे हैं ना आपका दिमाग उसको रिसीव नहीं करेगा, यानी आपका दिमाग इधर उधर चला गया। तो मान लीजिए आपको कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो क्या वो क्लास दोबारा हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऑनलाइन में आप तैयारी कर रहे हैं और क्या होगा कि आप किसी कारणवश क्लास छूट गया, या मान लीजिए क्लास में समझ में नहीं आया, या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको थोड़ा देरी से समझ में आता है, मतलब एक दो बार सोचते हैं फिर समझते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों का थोड़ा सा देरी से समझ में आता है, जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके समझ में आता है, छूट गया, कहीं चले गए थे, शादी में चले गए, मान लीजिए क्लास में ध्यान नहीं रहा या कुछ भी हुआ, या मान लीजिए कॉपी चुरा लिया, लेकिन यहाँ तो कोई चुरा नहीं सकता, आपके सामने टोटल प्रेजेंट रहेगा। जितनी बार में समझ में आएगा उतना बार रिपीट करके जितना समय मिला उतनी बार पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा महसूस होगा और आपको तब लगेगा नहीं हमारा हर टॉपिक क्लियर हो रहा है। हम आपके लिए डाउट सेशन भी लेकर आएंगे कि जैसे कभी कभी संडे को हम डाउट सेशन लेकर आएंगे कि एक सप्ताह में हमारा कितना डाउट आया, और सब डाउट जितना भी आपको दिक्कतें होगा सब दिक्कत को एक एक करके क्या करेंगे, एक एक करके हम उसको क्लियर कर लेंगे। तो कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। लाइव क्लास चलेगा, लाइव में कमेंट कीजिए, तुरंत आंसर पाइए, यानी टोटल दिक्कत दूर। यानी हम बोल सकते हैं कि ऑफलाइन तो सिर्फ दवा है, लेकिन ऑनलाइन हमारा एंटीबायोटिक दवा है। हाँ। यानी हर दर्द की दवा है। किसी भी प्रकार की आप
के हाँ। अंदर समस्या हो, उस समस्या का तत्क्षण इलाज जो है एंटीबायोटिक अर्थात ऑनलाइन क्लास जो है बिल्कुल, यानी आराम से। आपको कुछ भी है दिक्कत, झंझट, उलझल, परेशानी कुछ भी है, हर किसी का यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन है, ऑनलाइन। अब सोचोगे ठंड लग रहा है, बारिश हो रही है, गर्मी है, आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या है, आप घर बैठे तैयारी करो, जितना समय ज़्यादा है उतना ज़्यादा तैयारी करो और अच्छा नंबर लाओ। हाँ क्या सर? हाँ। अब चलिए, तो ये था ऑनलाइन और ऑफलाइन का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे मानते हैं कि मोबाइल चलाते हैं, हाँ, लेकिन एक इसका फ़ायदा नहीं है, नुकसान होगा ऑनलाइन का। क्या, मान लीजिए आप ऑनलाइन, ये मोबाइल में आपका ये चल रहा है, मोबाइल या लैपटॉप पे, और यहाँ पर ऊपर में मैसेज आएगा, टक से मैसेज आया, आपका मन करेगा एक बार देख ले किसका आया, अब फिर किसका आया तो हो गया। ये अब चीज कभी नहीं आपको करना क्या है। हुआ, जो सबसे बड़ा जो अभी दिक्कत है कि एक शॉर्ट्स देख लेते हैं। सर शॉर्ट्स तो बहुत बर्बाद कर दिया है बच्चों को, एक शॉर्ट्स देख लेते हैं और एक देखते देखते वो 100 में बदल जाता है और टाइम भी पास हो जाता नहीं है। चलेगा। तो ऑनलाइन में ये थोड़ा सा नुकसान है, कॉल आया दिक्कत है हाँ। कि अब मौसी का कॉल है, कैसे नहीं बतियाएंगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डिस्कनेक्ट कर देना है कॉल वगैरह को, बता देना है कि कृपया करके ना करें, इस समय में हम क्लास करते रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लो मैसेज को, उसके बाद आप सबसे खास शॉर्ट्स को, उसके बाद आप आने वाले कॉल को, अगर इस सब को आप अगर कंट्रोल कर लो, इस सब से अगर बच गए, तो समझो ये ऑनलाइन आपके लिए वरदान है। हाँ। ऑनलाइन वरदान है, जमाने के हिसाब चलना है, आपको आपके घर तक, आपके बेड तक, आपके दिमाग तक हम यहाँ से डायरेक्ट नॉलेज वहाँ पहुँचाएंगे। क्या सर? हाँ। चलिए, तो ये तो था ऑनलाइन पढ़ने का। अब आखिरी जो हमारा मेन फंडा है, मास्टर प्लान, यानी क्या क्या किया जाएगा इस चैनल के थ्रू, यानी क्या क्या आपको तैयारी करवाया जाएगा, क्या आपको यहाँ सुविधा मिलेगा, और आपको क्या करना है, ओनली कुछ नहीं, SUBS यानी सब्सक्राइब। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। अच्छा बोलोगे सर इतना काम कैसे करना है? इतना काम नहीं है, बस सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करते रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। और हम आपको अभी बताएंगे कि मास्टर प्लान कैसे करना है, यानी क्या हमारा मास्टर प्लान होने वाला है, किसके लिए, तो 2024 के लिए हमारा जो मास्टर प्लान होने वाला है वो होने वाला है 2024 के लिए, यानी 2024 के फरवरी का महीना आपके लिए हो बेहद खास, एकदम बसंत ऋतु का लेंगे मज़ा। लेकिन कब? जब आएगा एग्ज़ाम में अच्छा नंबर, तब ना। एग्ज़ाम में अच्छा लिख कर आएंगे तो एकदम चेहरा खिला हुआ रहेगा, और एग्ज़ाम में अगर अच्छा नंबर नहीं आएगा तो मुंह ऐसे लटका के आएंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी छात्र देख रहे हैं, सभी का चेहरा एकदम खिलता हुआ, मुस्कुराता हुआ, एकदम चौबनिया मुस्कान मारते हुए बाहर आए, और लोगों को लग जाए, आपके गार्जियन को लग जाए कि नहीं, हमारा बच्चा जो है, हमारा बेटा, हमारा बेटी जो भी है, एकदम परचम लहरा के आया है। ऐसा पूरा मुझे भी गर्दा उड़ा विश्वास दिया है। हाँ, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे अंत तक, यानी अंत तक हम आपके साथ हैं। तो आज मास्टर प्लान का सर डिस्कशन करते हैं, हर कुछ का जानकारी हो गया। बात रहा हम आपके लिए क्या क्या करेंगे, तो आपको पता है कि सब्जेक्ट वाइज टीचर रहेंगे। क्या सर? हाँ। ऑब्जेक्टिव का सीरीज आपको पता है हम आपके लिए लेकर आएंगे, सब्जेक्टिव का सीरीज। दूसरा नंबर आपको पता है क्या, जो अगस्त से लेकर के हमारा जनवरी तक, यानी दिसंबर जनवरी तक हमारा रेगुलर क्लास चलने वाला है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज टीचर होंगे, सब्जेक्ट वाइज टीचर होंगे। आपको पर डे क्लास होगा, क्लास जो हमारा होने वाला है वो क्लास हमारा पर डे क्लास होगा, यानी पर डे क्लास हमारा होने वाला है, पर डे क्लास होगा। और क्लास कब से कब होगा इसकी जानकारी मिल जाएगी आपको
हमने बता दिया है, जो जल्द ही हम स्टार्ट करने वाले हैं और जितना जल्द से जल्द हो उतना जल्द हम शुरू कर देंगे। यानी अगस्त के अंतिम सप्ताह में हमारा लगभग चालू हो जाएगा। हाँ। और तैयारी करेंगे, जनवरी तक कंटिन्यू करते रहना है। और मास्टर प्लान यही है हमारा, जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज रहेगा, सब्जेक्टिव का सीरीज रहेगा, सब्जेक्ट वाइज टीचर उपलब्ध रहेंगे। दूसरा नंबर, आपको यहाँ से नोट्स मिलेगा, पूरा का पूरा एकदम PDF के रूप में नोट्स भी मिल जाएगा, VBI क्वेश्चन का सीरीज भी मिल जाएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का विथ आंसर मिलेगा। क्या सटीक आंसर होना चाहिए वो आंसर भी आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन भी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व भी करवा दिया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह में टेस्ट भी ले लिया जाएगा, यानी टेस्ट भी, ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी, हर कुछ, नोट्स भी, सब्जेक्ट वाइज टीचर भी। तो आखिर जितना हमारा जो टारगेट है 2024 में कौन सा, तो 95% प्लस। कौन सा टारगेट है? 95% प्लस का जो हमारा टारगेट है, 95% प्लस का, ये टारगेट कब कंप्लीट होगा? जब आप हमारे साथ बने रहिएगा। और एक बात बता दें कि क्या करिएगा, आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, ताकि आपको अच्छा सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमारा कोई भी क्लास होता है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपके पास ये पहुँचे, तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब और शेयर करते रहना है और आप हमसे जुड़ जाइए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए सुविधा लेकर आएंगे, एकदम लाइव क्लास होगा, आप टीचर से कांटेक्ट कर पाएंगे, टीचर आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे, आप वहां से क्वेश्चन करेंगे, हम यहां से आपका जवाब देंगे, यानी आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, हम रहेंगे, सर रहेंगे और भी सर रहेंगे। तो करना क्या है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, तैयारी करते रहना है। हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। क्या सर? हाँ। और सर बता ही दिए, बाकी जो भी आपका प्रॉब्लम है जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारा हर कुछ का लिंक दिया हुआ है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, साथ ही हमें व्हाट्सअप, टेलीग्राम हर जगह फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप पर ग्रुप बना हुआ है, जुड़िए हमसे और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए, सभी क्लास को कवर कीजिए। और आपका जितना भी परेशानी है, आप अपना परेशानी उठा करके सर के ऊपर रख दीजिए, यानी कौन सर? अपने सर के ऊपर नहीं, हम लोगों के पास रख दीजिए। हम लोग आपके साथ बने रहेंगे, आपके लिए सेवा में रहेंगे, आपके लिए तत्पर तैयार रहेंगे। जितना तैयारी हो सकेगा सर, हम लोग तैयारी करेंगे और आपके एक एक डाउट को चुन कर दूर करेंगे। यानी कोई परेशानी आपको हम रहने नहीं देंगे। क्या सर? हाँ हाँ। तो अंत में यही कहना है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए दिन रात। आपका अपना चैनल शशि कुमार 152। और फिर मिलेंगे सर, मिलते रहेंगे आपको कहाँ? लेक्चर में, यानी जब चैप्टर लेकर आएंगे, हम भी आपके लिए चैप्टर लेकर आएंगे, तो हमारा और आपका सिलसिला जारी रहेगा मिलने का। सर से भी मिलने का सिलसिला जारी रहेगा, बाकी टीचर को भी हम आपसे इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो धन्यवाद।